हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर है। और ये क्वेश्चंस किस पर डिपेंडेंट हैं, तो ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन हमने जो क्यूब और क्यूबाइड पर था, इसके पिछले वीडियो में हमने कवर करा दिया है। आज हम आपको बेलन के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको सारा कुछ समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये है क्या, और ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि कंपटीशन एग्ज़ाम में या क्लास 10th या क्लास 9th की बात करें, जिसमें ये चैप्टर्स हैं, यहाँ तक कि क्लास 8th 7th जहाँ जहाँ भी ये चैप्टर हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसके आधार की त्रिज्या, हमने कहा था ना क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, तो आधार की त्रिज्या ठीक है क्या दिया है 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का कुल मतलब है, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, लेटरल सरफेस एरिया है। क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। और आपको पता ही है कि जो सिलेंडर होता है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया जो है वो सेम ही होती है, चाहे हम सिलेंडर की बात करें चाहे हम कोन की बात करें, तो इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वही सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो यानी कि सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दिया है 1760। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इसके बेस का जो रेडियस है ना, बेस मतलब बेस क्या होता है, सर्कुलर, तो सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, तो बेलन का भी रेडियस वही होगा, सिलेंडर का भी वही होगा, तो आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यच पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तब इसकी ऊंचाई यानी कि सिलेंडर की तब क्या ज्ञात करिए, ऊंचाई ज्ञात करिए, यच ज्ञात करिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे मान जो दिया हुआ क्वेश्चन में, आर लिख लिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया, या हम सरफेस एरिया का है, और यच फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग, तो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h, हमने पहले ही बता रखा है, आपको कैसे आता है ये भी बताया हुआ है। तो सरफेस एरिया यहाँ दे रखा है, कितना है 1760 है। ठीक है, अब ये क्या है 2, ये और पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है, और अगर हम पॉइंट में लिखें तो 3.1416 होता है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करके पॉइंट वाली वैल्यू लिखें तो वो होती है। ठीक है, और हमने आर की वैल्यू यहाँ लिख रखी है 14, और एच निकालना है। अब एच के लिए हम बाकी सारे वैल्यू को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, एच को बचा के रख लेते हैं। तो देखो ये है 7, देखो यहाँ चला गया, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो गया, अब बाकी ये सारे मल्टीप्लाइड थे तो यहाँ के क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, हमने पक्षांतर कर लिया। अब काटा कैसे है, कैंसिल कैसे किया, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसी 2 से हमने इस 1760 को कैंसिल किया तो 880 हो गया। ठीक है, अब 880/2 × 22, अब 22 से हमने 880 को डिवाइड किया तो आ गया 40/2, तो 40/2 को जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट क्या आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। एक लोहे की पाइप, कोई पाइप है, और वो कैसा पाइप है, लोहा, हमने एग्जाम्पल लिया था पाइप का कि पाइप किस में आता है, बेलन में आता है। ठीक है, तो देखिए लोहे का पाइप जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो यही जो लंबाई है ये बेलन की क्या है, हाइट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा था बाहरी व्यास, अब देखो मतलब अंदर इसके एक है और एक बाहर से भी है। ठीक है, एक बाहर से भी है और एक अंदर से है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, तो ये हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा है, यानी कि खोखले बेलन की बात कर रहा है, क्योंकि अंदर बाहर कह दिया ना, तो बाहरी व्यास यानी कि जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना है 15 है। जो बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास पूरा होता है सर्कल में, जब पूरा किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दे जो सेंटर से जाए, ठीक है,
जो रेखा सेंटर से जा रही है, जो रेखाखंड सेंटर से जा रही है वो क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, सर्कल की व्यास होती है। और उसी व्यास का जो आधा होता है डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है और डायमीटर का जो आधा होता है वो होता है रेडियस। क्या होता है, रेडियस। ठीक है, तो हमें डायमीटर की ज़रूरत है नहीं, हमें तो उसकी ज़रूरत है त्रिज्या की, यानी कि रेडियस की, तो हम हाफ कर देंगे। ठीक है, कह रहा है पाइप की मोटाई, साथ में ये भी कह रहा है कि जो पाइप है इसकी भी मोटाई कुछ है, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और अंदर का नहीं दिया है। तो यानी कि जो पाइप की मोटाई है, अगर हम बाहर वाले में से इस पाइप की मोटाई को घटा दें तो अंदर वाला रेडियस पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा। अगर दे रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस मोटाई को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर वाला आ जाएगा। फिर कह रहा है कि पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, यानी कि TS से बताइए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो क्या हमने किया, पाइप की लंबाई मतलब वही हो गई ऊंचाई, है ना, 10 सेंटीमीटर हो गया। बाहरी व्यास मतलब 15 सेंटीमीटर। अब हम त्रिज्या निकालेंगे क्योंकि हमें व्यास की ज़रूरत है नहीं, हमें रेडियस की ज़रूरत है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसी का हाफ कर देंगे, तो 15 का हाफ क्या होगा, 7.5। ठीक है, अब आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे यानी इनसाइड रेडियस निकालेंगे, तो जो इंटरनल रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल वाले में से वो मोटाई घटा देंगे, तो मोटाई को हमने घटा दिया तो ये 5.5 आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, TSA की, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। टोटल सरफेस एरिया होता क्या, होलो सिलेंडर का 2πr + r + h - r, ये होता है, हमने करा रखा है पिछले वीडियो में। अब देखो 2 और पाई की वैल्यू हमने कितनी बताई, 22/7, या पॉइंट वाला लिखें। r + r, r मतलब 7.5, और स्मॉल r मतलब ये स्मॉल r है। ठीक है, ये स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या और ये कैपिटल R है। ठीक, तो स्मॉल r कितना है, 5.5। फिर यहाँ देखो कैपिटल R मतलब बाहर वाला, तो 7.5, अंदर वाला है क्या, तो अंदर वाला 5.5। एच की वैल्यू क्या है, 10 है, हमने लिख रखा। ठीक है, अब जब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ के आ जाएगा 13, और ये जुड़ के और घट के आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते हैं थोड़ा और, तो जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 44 है और ये 13 है, ये क्या है 12 है ना, 5 7, और जब इसको डिवाइड करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके तो आएगा 980.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं। दिया था बाहर का जो दिया था वो क्या दिया था, बाहर का दिया था क्या, डायमीटर दिया था। ठीक है, बाहर का डायमीटर दिया था, फिर मोटाई दी हुई थी। ठीक है, और लंबाई दी हुई थी, लंबाई को हमने हाइट माना। बाहरी जो डायमीटर थे उससे हमने रेडियस निकाला, तो R कैपिटल R आ गया, और इस कैपिटल R से हमने क्या किया, कैपिटल R में से मोटाई घटा दिया तो स्मॉल r आ गया। ठीक है, स्मॉल r कैपिटल R आ गया, एच भी आ गया। अब हमें फाइंड करना था TSA, टोटल सरफेस एरिया, तो हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो बेलनों की ऊंचाई का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:3, तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तब उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सिलेंडर जो है, दो सिलेंडर है, कितने सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, और सिलेंडर की जो हाइट है उनका जो रेशियो दिया गया है वो 5:3 है। ठीक है, और अगर इनके रेडियस की बात करें, ठीक है, इन सिलेंडर के रेडियस की बात करें तो 2:3 है। क्या है, 2 हाइट का रेशियो ये है और रेडियस का रेशियो ये है। कह रहा है उनके वक्र, अब इतना रेशियो देने के बाद वो पूछ रहा है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ना, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ, उसका क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल दोनों का, और फिर उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो पहले मानेंगे कि जो रेशियो कोफिशिएंट होगा वो x होगा, यानी कि अगर हम ऊंचाई की बात करें तो भी उसका जो अनुपात है उसका कुछ गुणांक होगा, वो गुणांक हम x लेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई का अगर गुणांक x है तो क्या हो जाएगा, पहले वाले बेलन की जो ऊंचाई होगी वो 5x हो जाएगी, और दूसरे बेलन की ऊंचाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। यानी H1 5x है और H2 क्या है,
3x है, क्योंकि जो हमने रेशियो कोफिशिएंट लिया है वो क्या है, x है। तो पहले के साथ 5x हो जाएगा, दूसरे के साथ 3x हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा h1, दूसरा हो जाएगा h2। ठीक, ऐसे ही अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का जो कोफिशिएंट होगा, रेशियो कोफिशिएंट, वो अगर x है तो पहला हो जाएगा 2x और दूसरा, पहला हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 3x, यानी r1 हो जाएगा 2x और r2 हो जाएगा 3x। ठीक, तो हमने यहाँ लिख रखा है कि माना बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपातिक गुणांक x है, तब h1 हो जाएगा 5x, h2 हो जाएगा 3x, r1 हो जाएगा 2x, r2 हो जाएगा 3x। अब कह रहा है कि उन बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखो, लेटरल सरफेस एरिया कहे या सरफेस एरिया कहे, तो पहले बेलन का बटे दूसरा बेलन अनुपात में लिखेंगे ना। तो पहला, अब बेलन का होता क्या है, 2πr/h होता है, लेकिन पहले बेलन के लिए r1 h1 हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये r1 h1 हो जाएगा, दूसरे के लिए क्या r2 h2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2πr1 h1 अपान 2πr2 h2। ठीक, अब r1 की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 2x ऊपर, फिर h1 की वैल्यू लिख देते हैं 5x, देखो यहाँ 5x है। ठीक है, फिर ऐसे ही नीचे r2 की वैल्यू लिख देते हैं, r2 की वैल्यू 3x है और h2 की वैल्यू क्या है, 3x है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो 2π कैंसिल, x से x कैंसिल, इस x से x कैंसिल, बचा क्या ऊपर, 2 5 10, 3 त्रिका 9, यानी 10/9, यानी कि 10:9 हो गया। अतः क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः बेलनों का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, जो क्वेश्चन में क्या रखा था वही सेंटेंस उठा के यहाँ रख देंगे, बराबर क्या है, 10:9। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तथा इसकी आयतन क्या है, तथा इसका आयतन क्या है, 550 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो कह रहा है तब इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। अब आपको रेशियो वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। पहले हम रेशियो कोफिशिएंट लेंगे, तो हम मान लिए किसका रेशियो कोफिशिएंट, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि रेडियस और हाइट का जो रेशियो कोफिशिएंट लेंगे वो क्या लेंगे, x लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख रखा, माना बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपातिक गुणांक क्या है, x है। तो देखो पहले क्या दिया है, पहले रेडियस दिया है ना, पहले त्रिज्या दिया है, तो पहले त्रिज्या लेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 5, और रेशियो का कोफिशिएंट x है तो 5x हो गया। ऐसे अगर हाइट की बात करें, बाद में हाइट है तो हाइट है 7 और रेशियो कोफिशिएंट क्या है, x है, तो 7x हो गया। ठीक है, अब कह रहा है बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन भी दिया है, तो अब हम त्रिज्या निकालना है, तो बेलन के आयतन का सहारा लेंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर πr²h। ठीक है, अब बेलन का आयतन होता है क्या है, यही होता है πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू देखो यहाँ 5x है, यहाँ स्क्वायर है तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा, और h की वैल्यू क्या है 7x, तो यहाँ 7x लिख दिया। ठीक है, अब देखो आयतन दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है ना 550, तो आयतन की जगह पे लिख देंगे 550। बाकी ये चीज़ें सॉल्व करेंगे, तो 22/7 ये हो जाएगा 25x², ये 7x। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया ना। अब x को बचा लेते हैं, बाकी को पक्षांतर, तो ये इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये x वाला बचा लेंगे, तो x² और x क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। तो x³ हमने बचा लिया, तो जाएगा कौन, ये जो 22 और 25 है, तो 22 और 25 यहाँ गुणा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो यहाँ हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक है, अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये देखो 22 बार में कट गया 550, और फिर 22 से 22 कट गया, 1 आ गया, तो x³ की वैल्यू जब 1 है तो x की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, अब बेलन की त्रिज्या हमने क्या ले रखा था, 5x लिया था ना, देखो यहाँ r बराबर क्या है 5x, अब x की वैल्यू आ गई 1, तो 5 × 1 यानी कि r बराबर क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की गणना कीजिए यदि इसके आधार की त्रिज्या मतलब r, ठीक है, कितना है 14 है। उसके बाद कह रहा है ऊंचाई, ये त्रिज्या मतलब रेडियस है। ठीक है, और ऊंचाई मतलब हाइट है, तो h बराबर कितना दे रखा है 14, ये भी 14 दिया है। ठीक है, दोनों 14 14 है, और कह रहा है क्या
आयतन की गणना कीजिए यानी वॉल्यूम फाइंड करिए। V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे किसका, लंब वृत्तीय बेलन। तो हमने बताया था ना कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कहो या तो सिलेंडर कहो, बात एक ही होता है। तो यही है सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, इसका स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू 14 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8624 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके।